अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ सियासी दर्जा हरारत में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों और धरनों की बात हो रही है। कल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 8 दिसंबर को पीडीएम की सरबराही का जो इजलास मुनक़िद होगा मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत, उसमें बड़े फैसले होंगे। इस्तीफ़ों की बात हो रही है, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, धरनों की बात हो रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि पहले इन हाउस तब्दीली की जाए, पंजाब हुकूमत से में जो है ना इन हाउस तब्दीली लाई जाए, उसके बाद अगले लाहे अमल के ऊपर चला जाए। लेकिन आज सेनेटर सिराजुल हक जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, उन्होंने पीटीआई हुकूमत की जो उनके लिए ख़तरे की एक घंटी मज़ीद बजा दी। उन्होंने कहा है कि अगर पीडीएम जो फैसला करती है इस्तीफ़ों का मरकज़ी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, सेनेट से, तो जमात इस्लामी भी इस्तीफ़ों के बारे में सोच सकती है। ये एक मुश्किल सूरत हाल बनने जा रही है पीटीआई हुकूमत के लिए। दूसरी जानिब जो पीटीआई हुकूमत के जो वज़रा हैं और जो तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन की या पीडीएम की किसी किस्म की धमकी से या गिदर भपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं और हम अपना काम जारी रखेंगे। 13 दिसंबर को जो इन लोगों का जलसा होने वाला है, अगर इन लोगों ने कानून पर अमल दरामद नहीं किया, कानून को तोड़ा, कानून की वायलेशन की, तो इनको हम जेलों में डालेंगे, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगी और इनको हम जेलों में डालेंगे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 13 दिसंबर का जो जलसा है वो हम अपने पुरखों की याद में मनाएंगे, मीनार पाकिस्तान को भर देंगे, वहाँ पे अवाम जो है वो ये इमरान खान हुकूमत के खिलाफ ये रेफरेंडम साबित होगा। इस तरह की जो सूरत हाल है, जो सियासी दर्जा हरारत में इजाफा है, उसकी वजह से अब मार्केट के ऊपर जो स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट है उसके ऊपर मनफी असरात कुछ हद तक नज़र आ रहे हैं। और आज हफ्ते का पहला दिन पीर की जो मार्केट थी, आज सूरत हाल कुछ थोड़ी सी गुमगू की कैफियत रही। कभी पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे थे और कभी नीचे की तरफ आ रहे थे। ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम्स भी अब आज श्रिंक होते दिखाई दिए। तो आज इस सूरत हाल के ऊपर हम मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कारोबारी खबरों में के हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं सिंध सराफा बाज़ार की जो खबर है उसके हवाले से हम बात करते हैं। मुल्क में आज जो सोने की कीमत है, फी तोला सोने की कीमत, उसमें 300 रुपये की कमी वाक़ई हुई है। सोना नीचे की तरफ जा रहा है और फी तोला जो सोने की कीमत है 300 रुपये कम होकर 1,10,000 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की जो कीमत है उसमें 257 रुपये की कमी हुई, 257 रुपये कम होकर 94,307 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट में भी सोना जो है वो कम होता हुआ नजर आया, $8 कम होकर $1,831 फी औंस हो गया है। इसी तरीके से अगर मार्केट को अगर चेक पता इसका अगर बताएं कि जो डॉलर की जो मार्केट है, इंटरबैंक में डॉलर जो है आज 18 पैसे महंगा होकर 160 रुपये 32 पैसे हो गया और ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे बढ़कर 160 रुपये 50 पैसे का हो गया है। ओवरऑल मार्केट का अगर हम जायजा लें तो 91 पॉइंट्स की आज कमी रिकॉर्ड की गई। केएससी 100 इंडेक्स में 42,115 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। 42,321 पॉइंट्स का इसने हाई देखा था और 42,047 पॉइंट जो था वो इसका बिल्कुल लो रहा। मजमूई तौर पर 369 कंपनीज ने आज कारोबार में हिस्सा लिया। 139 कंपनीज एडवांस पर बंद हुई। 205 कंपनीज ऐसी थी जो डिक्लाइन की तरफ गई हैं और 25 कंपनीज अनचेंज रही है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स का जैसे हमने कहा कि वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक श्रिंक हुए। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, ये भी हो सकता है कि सूबाई हुकूमतों को बहुत ज़्यादा इस वक्त जो प्रेशर का सामना है वफाकी हुकूमत की तरफ से वो लॉकडाउन के हवाले से है। कराची के कुछ इलाकों में, ज़िला गरबी के इलाकों में भी लॉकडाउन की सूरत हाल नज़र आ रही है। कुछ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल नज़र आ रही है और इसी तरह लाहौर के कुछ इलाकों में भी मुकम्मल तौर पर सूरत हाल कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जा रहा है। 38 करोड़ 4 लाख शेयर्स के आज वॉल्यूम्स जनरेट हुए। 42 करोड़ के मुकाबले में नीचे आई है मार्केट। 17 अरब 93 करोड़ रुपए इसकी मालियत रही। केएससी 100 इंडेक्स ने 19 करोड़ 11 लाख शेयर्स के साथ मार्केट को कंट्रीब्यूट किया। मार्केट का तकरीबन 50% हिस्सा रहा और इसकी कुल मालियत रही 11 अरब 9 करोड़ रुपए, जो कि मार्केट की
टोटल वैल्यू का तकरीबन 62% हिस्सा बनता है। बात करें अगर टॉप 3 सेक्टर्स की, तो टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है, वो मार्केट को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले हफ्ते से। तो आज भी मार्केट को लीड किया इसने 8 करोड़ 69 लाख शेयर्स के साथ। 12 कंपनीज ने इसके मार्केट में पार्टिसिपेट किया, काम किया। 6 कंपनीज एडवांस पर बंद हुई हैं और 6 कंपनीज इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर रहा दूसरे नंबर पर 3 करोड़ 48 लाख शेयर्स के साथ। 13 कंपनीज ने इसके मार्केट में पार्टिसिपेट किया। 6 कंपनीज इसकी एडवांस पर बंद हुई और 7 कंपनीज इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई हैं। वनस्पति एंड एलाइड सेक्टर रहा तीसरे नंबर पर 3 करोड़ 32 लाख शेयर्स के साथ। 3 कंपनीज इसकी मार्केट में पार्टिसिपेट किया, 2 कंपनीज इसकी एडवांस पर और 1 कंपनी इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई। टॉप 3 मार्केट लीडर्स की अगर बात करें तो 4 करोड़ 13 लाख शेयर्स के साथ टीआरजी ने मार्केट को लीड किया। आज भी इसकी शेयर प्राइस में इजाफा दिखाई दिया। मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहा है टीआरजी और हम इसके हवाले से रिकमेंड भी करते रहेंगे टीआरजी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अच्छी कर सकते हैं। 73 रुपये 61 पैसे पर मार्केट में इसकी शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 75 रुपये 80 पैसे इसका हाई रहा और 72 रुपये 40 पैसे इसका लो रहा। क्लोज्ड हुआ है जो आज मार्केट में ये 1 रुपये 50 पैसे के साथ 74 रुपये 07 पैसे पर 2.07% इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूनिटी फूड्स लिमिटेड आज रहा दूसरे नंबर पर 3 करोड़ 32 लाख शेयर्स के साथ। 27 रुपये 39 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 28 रुपये 25 पैसे इसका हाई रहा और 27 रुपये 15 पैसे इसका लो रहा। 55 पैसे इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 27 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ है। 2.02% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GGLR ये राइट शेयर है गनी ग्लास का। 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स के साथ इसने मार्केट को तीसरे नंबर पर लीड किया। 11 पैसे लेकिन इसकी शेयर प्राइस में कमी रिकॉर्ड की गई, 2 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ है। नाज़रीन, बात करें अगर गेनर्स और लूजर्स की विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, तो नेस्ले पाकिस्तान ने आज 164 रुपये 50 पैसे इसने गेन किए हैं। 6,750 रुपये पर बंद हुआ। MFFL 19 रुपये 11 पैसे इसने गेन किए हैं। 293 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ। नेशनल रिफाइनरी जो है उसने 17 रुपये 33 पैसे इंक्रीज हुए उसके शेयर प्राइस में और 248 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ है। इंडस डाइंग है IDYM, इसने लूज किए 60 रुपये, इसकी शेयर प्राइस लूज हुई है। 965 रुपये पर बंद हुआ है। सफायर जो SAPT है 44 रुपये 99 पैसे इसने आज लूज किए, 1410 रुपये पर बंद हुआ। ISIL इस्माइल इंडस्ट्रीज 34 रुपये इसकी शेयर प्राइस में कमी रिकॉर्ड की गई है और ये 474 रुपये पर बंद हुआ है। एशियन स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखें तो मिला जुला रुझान नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 43 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चाइना की मार्केट में 27 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। हांगकांग की मार्केट में मनफी रुझान नजर आया 329 पॉइंट्स का। 347 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया इंडिया की मार्केट में और जापान की मार्केट में 203 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 124 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया ताइवान की मार्केट में। नाजरीन, बात करिए अगर फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तो 10 करोड़ 15 लाख रुपए की जो है वो हमारी सेलिंग के साथ बनती है नेट पीपी। और फॉरेन इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो वो परचेजिंग करते हुए नजर आए 2,21,000 रुपए की। सेलिंग की है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 48,53,000 रुपए की और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारी सेलिंग करते हुए नजर आए 9 करोड़ 69 लाख रुपए की। इंडिविजुअल्स लोकल मार्केट की अगर सूरत हाल देखें तो इंडिविजुअल्स ने ज़बरदस्त बाइंग की है 53 करोड़ 45 लाख रुपए की और इसमें जो बाइंग नज़र आई है वो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा नज़र आई है। कंपनीज के अकाउंट्स में सेलिंग नज़र आई है 23 करोड़ 7 लाख रुपए की। बैंक्स और DFIs का जो अकाउंट्स है उसके अंदर सेलिंग नज़र आई है 60 करोड़ 1 लाख रुपए की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अकाउंट्स में सेलिंग नजर आई है 12,47,000 रुपए की। म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स में परचेजिंग नजर आई है 9 करोड़ 61 लाख रुपए की। अदर ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में 14,97,000 रुपए की परचेजिंग नजर आई है। ब्रोकर्स प्रोपराइटरी ट्रेडर्स अकाउंट्स के अंदर 9 करोड़ 80 लाख रुपए की सेलिंग नजर आई और इंश्योरेंस के अकाउंट्स में 39 करोड़ 96 लाख रुपए की यहाँ पर हमें परचेजिंग नजर आई है और ये परचेजिंग करते हुए नजर आए सीमेंट सेक्टर के अंदर ज्यादा। नाज़रीन, ओवरऑल मार्केट की जो सूरत हाल है वो कुछ गुमगू की कैफियत जिसे कहते हैं उसमें मुब्तला है। कुछ कंफ्यूजन नजर आई, कोई पैनिक नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। रेंज बाउंड पोजीशन ज़रूर है। कुछ कोरोना की जो सूरत हाल चल रही है और एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है सूबाई हुकूमतों के ऊपर,
उस हवाले से कुछ सूरत हाल नज़र आई है कि कुछ हल्की सी कंफ्यूजन नज़र आई है इन्वेस्टर्स में कि आया इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। 38 करोड़ के वॉल्यूम्स जनरेट हुए, मजीद बहुत अच्छे हो सकते थे, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। जो ट्रेंड नज़र आ रहा था, जो रैली नज़र आ रही थी, जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वनस्पति अलाइड सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, असेंबलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर के हवाले से हम बात कर चुके हैं, फार्मास्यूटिकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्रूड जो ऑयल सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स में कुछ थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कुछ इस तरह की खबरों के हवाले से। जो पीडीएम का जो कल सरबराही इजलास है उसके अंदर क्या फैसले मुतवक्के हैं, कोई हुकूमत के हवाले से कोई ऐसी खबर तो नहीं आ जाएगी, ऐसी एक अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, कंफ्यूजन है मार्केट में। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है, मार्केट शानदार परफॉर्म कर रही है, वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हुए हैं, और पॉइंट्स की अगर बात करें तो पॉइंट्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं मार्केट में। और दिसंबर का महीना हम पहले से बताते आ रहे हैं कि दिसंबर में मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, जो लेगेसी है पिछले 5 साल की वो नज़र आ रही है। उसके अलावा मार्केट की जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आज की जो मार्केट की अगर खास करके बात की जाए तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो लोग काम करना चाहते हैं, जैसे हमने आपके साथ लास्ट प्रोग्राम में हमने आपके साथ पेनी स्टॉक के हवाले से एक आपके साथ रिपोर्ट पेश की थी, इसी तरीके से हमें जो रिकमेंडेशन आई या हमें सजेशन जो आए हैं वो उसमें ये कहा गया कि हमें मज़ीद इस तरह की स्टॉक्स रिलेटेड जो है वो चिप्स के बारे में, स्क्रिप्स के बारे में हमें बताया जाए। तो हम उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में अपनी रिसर्च टीम के साथ जो हम डेवलप कर रहे हैं वो बनाकर हम आपके साथ ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। उसके लिए आप लोगों के जो हमें कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों के जो सजेशन आ रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मज़ीद इस तरह की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, अपने स्टॉक गाला के जो प्लेटफॉर्म है आपके साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आने वाले दिनों में हम मज़ीद प्रोग्राम को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम सेक्टर वाइज भी एनालिसिस लेके आने की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। एक्सपर्ट से हमारी अभी ओवरऑल हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, उनसे हम जब बात करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, तो वो हमेशा हमें बताते हैं कि ब्लू चिप आइटम्स और स्मॉल लेवल पे की जो स्ट्रेटजी है उसको आप देखें, क्योंकि सूरत हाल ये है कि अगले आने वाले 2 हफ्तों में ये दूसरा हफ्ता है दिसंबर का, और तीसरे हफ्ते में कुछ रिजल्ट्स भी मुतवक्किल हैं। हम रिजल्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं, उन स्पेकुलेशन से बच के रहना है। और आप लोग जैसे स्मॉलर लेवल पे परचेजिंग कर रहे हैं, उसी हवाले से आप अपनी स्ट्रेटजी को उसी स्ट्रेटजी के ऊपर गामजन रहें, और स्पेकुलेशन से बचना है, मुनाफे में बेचना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस चीज़ के बारे में हम पिछले 3-4 प्रोग्राम से कहते आ रहे हैं। मुनाफे में जब आप बेचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस मज़ीद बिल्टअप होगा, और आपको अपने अंदर भी एक सलाहियत नज़र आएगी कि आप कारोबार को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। और ख़ास करके जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान भी है, और ये टेक्निकल है। टेक्निकली अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस पैगाम के साथ कि कोरोना वायरस की जो वबा है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमने ट्रेंड देखा है मार्केट्स में, तो लोग अब मास्क लगाकर मार्केट में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कंज्यूमर मार्केट्स में निकलते हैं तो हमारा ये पैगाम हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आप अपनी कारोबारी एक्टिविटीज़ के लिए घर से बाहर निकलें या शेयर खुरोनोश की ख़रीदारी के लिए बाहर निकलें, तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और अपना जो सोशल डिस्टेंस है और फिज़िकल डिस्टेंस है उसको मेनटेन रखिए। आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद सलमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।